Yes. ओके चलो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, लेट मी सी। ठीक है। हाँ तो टिल इन द लास्ट क्लास वी डिड दिस राइट के हाउ डू यू मेक a quadratic equation for what value of x you make a quadratic a perfect square, है ना ये राइट राइट। मतलब किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपने सीख लिया था ना लास्ट क्लास में, है ना राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट थ्योरी दैट इज इंटीजर रूट्स। इंटीजर रूट्स, देखो एक चीज समझो, अगर आपको रूट्स इंटीजर चाहिए ना, जस्ट अ सेकंड ना गाइस, ठीक है। इफ यू वांट इंटीजर रूट्स, एक सेकंड ना मैं इसको एडजस्ट। हाँ हाँ तो अगर आपको इंटीजर रूट से देखो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो चलो रूट्स पहले देखते हैं क्या है। रूट्स आर नथिंग बट माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है। तो यू हैव टू नोट डाउन नाउ, नोट डाउन द कंडीशन फॉर इंटीजर रूट्स, ठीक है राइट। सबसे पहले ना a कॉमा बी कॉमा सी, चलो इंटीजर रूट्स होने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए। इतना ही नहीं, ठीक है। ए को तो पहले सबसे पहले 1 बना दो, है ना। ए को पहले 1 बना दो, ठीक है। जस्ट मेक a इज इक्वल टू 1, a शुड बी इक्वल टू 1 बेसिकली, है ना राइट। क्योंकि अगर a अगर 1 से इक्वल नहीं भी होता है ना, तो किसी भी क्वाड्रेटिक में a को 1 बना ही सकते हैं। लेट्स से a की वैल्यू 2 होती है, लेट्स से, तो आप 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, है ना राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि a को 1 बनाने के बाद b कॉमा c जो है ना दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। मतलब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स वाई एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो सबसे पहले 1 होना चाहिए, एक फर्स्ट थिंग। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b और c के एक्स का जो कांस्टेंट है दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एक, ठीक है राइट। ये एक कंडीशन है। तो इससे क्या होगा राइट, दिस इज वन कंडीशन, ठीक है। दिस इज वन कंडीशन। अच्छा, will this ensure that you have always have what do you call it, uh, integer roots? No na, right, क्योंकि रूट्स में माइनस बी प्लस माइनस। व्हाट अबाउट दिस d must be a perfect square of integer, perfect square of integer। अब देखो गाइस, d must be a perfect square of an integer, ठीक है। ये d जो है वो आपका इंटीजर का एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके you will be right, these two conditions are there। अच्छा, now will also again will it ensure के roots are integers? now let us see this। यहाँ पे अपने a को तो 1 पुट कर दिया, ठीक है राइट। तो लेट्स अप्लाई द कंडीशन, लेट्स अप्लाई द कंडीशन, लेट्स अप्लाई द कंडीशंस, ठीक है। तो b को पता नहीं, b तो इंटीजर है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 है ना राइट। नाउ सी, है ना, d must be a perfect square of integer, वो तो ठीक है। तो मतलब ये है कि 20 ये तो है ना किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा फाइनली। लुक एट दिस गाइस, ये जो है ना ये 9 होगा या 80 या 36 होगा या फिर 25 होगा या फिर 64 होगा, ठीक है, दैट इज फाइन। बट my another concern is, can you see this 2 over here? What if after for some values of b and c, for some values of b and c, what if the numerator turns out to be odd? समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर ऑड हो गया तो क्या करेंगे फिर? ऑड मतलब समझ रहे हैं ना, अगर 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, तो रूट्स तो इंटीजर नहीं आएंगे, फिर 11/2 आ जाएगा, है ना, 7/2 आएगा।
तो न्यूमरेटर इवन भी होना चाहिए ना, हाँ फ्रैक्शंस हो जाएंगे फिर तो रूट्स, फिर इंटीजर नहीं हो गए, न्यूमरेटर इवन हो जाएगा ना, होना चाहिए ना, करेक्ट ना। नाउ गाइस माय पॉइंट इज कि ऐसा आपको उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप देखोगे ना कि न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी इवन ओनली, ठीक है। कैसा देखो, ठीक है, बी और सी दो ही तो चीजें हैं, तो उस पे आप कंडीशंस लगा लो गाइस, है ना, आप कंडीशन लगा लो, है ना, केसेस ले लो, केसेस, है ना, चारों केसेस में देख लो क्या आ रहा है, तो इवन 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 ऑड ऑड इवन ऑड और ऑड, ये चारों केसेस में ना आपको न्यूमरेटर चेक करो क्या है, तो है ना, राइट, इसका आप न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर हर चारों केस में इवन आ गया तो इसका मतलब कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, तो लेट अस सी दिस, है ना, राइट। तो अगर दोनों इवन है तो बी स्क्वायर भी इवन होगा -4c। अच्छा ये देखो, डू यू सी दिस गाइस, ये 4c, सी कुछ भी हो जाए 4c तो इवन ही होगा कि नहीं, टेंशन है कोई नहीं ना, है ना, राइट, टेंशन ही नहीं यहाँ पे तो, है ना, राइट, ओके। तो ये बी स्क्वायर -4c ये क्या हो जाएगा बोलो गाइस, फाइनली इट इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर का रूट। व्हाट इज इवन नंबर का रूट, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो पहले लगा दिया आपने कंडीशन, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इवन होगा ना, क्योंकि ये इवन है और ये भी इवन है, इवन माइनस इवन इज इवन, राइट, फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये सी वाला केस का कोई मतलब ही नहीं बनता, सी इवन ऑड हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट ठीक है चलो कर दिया तो कर दिया, है ना, राइट। तो बी स्क्वायर -4c, even square minus even is even only, even का root is always even, okay। now तो ये even आ गया, what is b here, b is again even, so even plus even and even minus even both are even, so even by 2 will give an integer roots, first case is thumbs up, सही है ना, right। second case देखते हैं, है ना, जिसमें b is an even number but c is an odd number, does it matter guys, डज इट मैटर, सी अगर ऑड भी रहा तो 4c तो इवन हो जाएगा ना, 4 टाइम्स सी, है ना, 4 टाइम्स सी तो इवन ही हो गया, राइट। तो वही केस तो वही जाएगा ना, ये दिस इज बी इवन है, तो इवन माइनस इवन इज ओवरऑल इवन, एंड यू अप्लाइड द कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर, सो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इवन, रूट लोगे तो इवन आएगा, इवन प्लस माइनस इवन बाय 2 इज एन इंटीजर, तो सेकंड केस भी हो गया अपना थम्स अप, है ना, राइट। अब देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कंसीडर दिस केस गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है ना, राइट, ये मतलब इसमें कुछ नया हो सकता है अगर देखा जाए तो, राइट, ऑड और इवन, अगर बी ऑड है, अच्छा मुझे बताओ अगर बी ऑड है तो बी स्क्वायर कैसा होगा, ऑड होगा, ओके, ठीक है, ठीक है, न्यूमरेटर इवन शुड भी नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ कि इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है हर केस में, और हर केस में आ रहा है, सुनिए तभी देख लो वापस ये केस देख लो, ठीक है, राइट, ठीक है। तो लुक एट दिस, बी का स्क्वायर, बी को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इस केस में ऑड को स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैन यू सी दिस इज इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सी, ऑड में से इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो गाइस, ऑड ही रहेगा, ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी ऑड, और ऑड का रूट ले लोगे तो ऑड ही रहने वाला है, ठीक है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर तो रहेगा वो तो पहले ही लगा दिया हमने, है ना, तो दिस एंटायर रूट के बाद वाली क्वांटिटी इज गोइंग टू बी ऑड, ये समझा सबको, राइट। अब बी क्या है बोलो, बी ऑलरेडी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन, एंड ऑड माइनस ऑड इज आल्सो इवन, तो इस केस में भी न्यूमरेटर इवन ही आ गया, समझ में आ रहा है ये, राइट, ठीक है। लेट्स टेक ऑड ऑफ ऑड एंड ऑड वाला केस, बी अगर ऑड है तो बी स्क्वायर भी ऑड होगा, और ये तो वैसे ही इवन है, तो ऑड में से इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली इट इज गोइंग टू बी ऑड ओनली, ऑड का रूट ले लोगे तो इट इज गोइंग टू बी ऑड, okay this part is odd, b तो odd था, तो b and odd plus odd is even, odd minus odd is also even, and even by 2 is again an integer, so this case is also giving me integer, okay, समझ में आया सबको आपको, है ना, राइट। तो क्या हो गया ना, मुझे कोई ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की जरूरत ही पड़ी, बस इतनी कंडीशन में अपना क्या हो गया ना, काम बन गया, सिर्फ ये दो कंडीशन आ गई, है ना, सब ये दो बेसिक कंडीशन तो समझ में ही आ रही है, ए को 1 रख, अब देखो समझ में आ रहा है, ए को 1 नहीं रखते, अगर 2 रखते, 3 रखते, कुछ भी और रखते,
तो कितनी गड़बड़ होती है फिर न्यूमरेटर को परफेक्ट वो अगर ए की वैल्यू 3 होती लेट से तो फिर यहाँ पे 6 आ जाता और फिर न्यूमरेटर को मल्टीपल ऑफ 6 बनाना पड़ता। ऑफ कोर्स वो सब नहीं करेंगे, तो ए को सबसे पहले 1 बना दो, ए को 1 बना के कहानी खत्म। उसके बाद जो बचता है ना बी और सी में, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा, ये दिस कैन नॉट बी 7 और 11 और 13 एंड ऑल दैट, वरना तो रूट से इरेशनली आएंगे, राइट? यू डोंट इवन वांट रैशनल, वी वांट रूट्स टू बी इंटीजर ओनली, रैशनल तो छोड़ो इंटीजर भी चाहिए, है ना? तो सिर्फ रैशनल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? सिर्फ रैशनल रूट्स की कंडीशन सिर्फ इतना होती है, दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या होगी, है ना? कि बाकी ए बी सी इंटीजर होना चाहिए, ए 1 होना चाहिए और ये परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? राइट। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, लेट अस ट्राई दिस। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप लोग एक दो क्वेश्चन तुम आप लोग सॉल्व कर लेना उसको। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर हाँ माइनस लैम्डा एक्स प्लस 7, या एक काम करो 7 मत करो, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट? ठीक है, हैज इंटीजर रूट्स, ये बोला गया आपको, हैज इंटीजर रूट्स। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लेट मी फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन टू यू, फॉर यू गाइस, तो इसके बाद आप लोग कर लेना खुद से, या फिर 1 मिनट ले लो, सॉल्व कर लो आप लोग, जस्ट ट्राई इट, मैं यहीं कर रहा हूँ तब तक। हो गया?
हो गया ना, आई थिंक, राइट। तो देखो इसका a तो ऑलरेडी इक्वल टू 1 है, बस ये हो गया। और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये और ये, है ना। तो लैम्डा मस्ट बी इंटीजर, ये एक कंडीशन लगा दो आप, है ना। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं ना, राइट। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 84 ना, 84 करेक्ट ना, ये आ रहा है। तो अभी देखते हैं लैम्डा माइनस पी लैम्डा प्लस पी करके, into lambda plus p is equal to 84, है ना। तो लेट अस स्टार्ट दैट प्रोसेस ऑफ आवर्स, ठीक है। ये होगा 184 जो ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा, ये होगा 2 और 42, ये एक्सेप्टेड है ना। 3 में आ रहा है क्या, 3 में एक्चुअली कितना है 28, 4 ऐसे ना, हाँ 3 में भी आ रहा है, 3 और 28 आएगा ना, 3 और 28 जो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, राइट। 4 इंटू क्या होगा 21 जो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 6 होगा क्या, 6, हाँ 6 भी होगा। 6 इंटू 14, हाँ ये थोड़ा सा एक केस होगा ना, ये केस होगा और ये केस होगा, ठीक है। उसके बाद 7 वाला केस भी होगा ना गाइस। 7 इंटू क्या आएगा बोलो, 7 इंटू 12 रिजेक्टेड। देख रहे हैं आप कितने सारे केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर वो आपको ये रिजेक्ट वाली थ्योरी नहीं पता होती ना कि क्यों रिजेक्ट होता, तो कितना टाइम वेस्ट होता देखो, है ना। अरे आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, इसीलिए मैंने पी स्क्वायर मान लिया इसको, पी स्क्वायर, है ना। ओके, फिर 7 हो गया, 8 तो आएगा नहीं क्योंकि 21 इंटू 4 में 8 ही नहीं है ना। 9 नहीं है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, अपने आप उसके बाद रिपीट होता जाएगा, 12 7 आएगा जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। बट ये सब अभी इसका इतना ही करते हैं ना, इफ यू रिमेम्बर दिस, इतना ही करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही केस आए, इतने सारे केसेस थे उसमें से सिर्फ 2 ही केसेस आए जो आपके फेवरेबल हो गए, ठीक है, ग्रेट। तो नाउ नेक्स्ट अभी करते हैं इसको, ये वाला लैम्डा प्लस पी इज इक्वल टू 42 एंड लैम्डा माइनस पी इज इक्वल टू 2। तो इससे लैम्डा की वैल्यू आएगी 22 आई थिंक, और p की वैल्यू आएगी 20, है ना। यस, सही है ना, राइट, ठीक है। अच्छा, और इसके 4 कॉम्बिनेशन बैठ जाएंगे ना, 22, है ना। आपको पता है ना इसके 4 कॉम्बिनेशन, 22 माइनस 20 माइनस 22 माइनस 20 माइनस सॉरी, और 22 माइनस 20, नहीं ये, हाँ, और -22 -20, ये है ना, राइट। तो आपने तो लैम्डा से मतलब था, तो हमें तो ये देखना है, ठीक है, ये हो गया, चलो। फिर उसके बाद लैम्डा प्लस पी इज इक्वल टू 6 एंड सॉरी लैम्डा प्लस पी इज इक्वल टू 14 एंड लैम्डा माइनस पी इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10 और पी इज इक्वल टू 4 आ गए, है ना, राइट। तो इससे भी कर सकते हो ना, कि तो लैम्डा 1, फिर उसके बाद और ऑप्शंस -10 और 4, -10 और -4, 10 और -4। तो ये लैम्डास की लिस्ट आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बोलो गाइस, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। आंसर, लैम्डा कैन बी -22 +-22 और +-10, ये 4 वैल्यूज हो सकते हैं लैम्डा की। इज दिस क्लियर? 4 वैल्यूज ना, 8 नहीं, है ना, राइट। मतलब बाकी तो सेम ही है ना, इसलिए। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है ना। तो सिर्फ फोटो में भेज देता हूँ पहले ग्रुप पे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लैम्डा m प्लस n और m माइनस n वाली थ्योरी का ही यूज है इसमें। ठीक है, चलो फोटो भेज दिया। 4 इंटू 21, अबे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्या नहीं समझा इसमें? 4ac में नहीं समझा आपको, है ना? ओके, तो लेट्स डू द नेक्स्ट। मैं आपको अभी इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है? वो कर लो। ठीक है, सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब आप लोग सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फाइंड लैम्डा such that equation has integer roots. Question number 2, x minus 1 into x minus lambda plus 36 is equal to 0 has integer roots. Find all integral lambda. Just a second. Huh? चलो मैथ्स कर ले।
तीनों हो गए गाइस, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? बी स्क्वायर, अच्छा लैम्डा, पहले सबसे पहले चीज तो ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो उसके मतलब लैम्डा तो इंटीजर्स ही होना चाहिए। तो बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, और तो कोई कंडीशन लगाने लायक है नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है ये गाइस, है ना? lambda square plus 8 lambda should be a perfect square, therefore lambda square plus 8 lambda should be equal to p square। डाल दो क्या, बोलो, है ना? राइट, और ऐसा किया है ना, किसी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया है हमने पहले भी, तो बनाते चलो इसको। तो क्या आएगा देखो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16। सही है ना? ये होल स्क्वायर बनाने के चक्कर में, ठीक है, राइट। अभी होल स्क्वायर आप लोग कैसा भी बनाओ, लैम्डा प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 16 कर दो तो भी चलेगा। दिस इज लैम्डा प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्लियर है गाइस ये? समझा है? अभी मैं ना लैम्डा प्लस 4 को मैं थोड़ी देर के लिए क्यू मान लेता हूँ, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एंड देयरफॉर क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। और इसका जब मैं ब्रेकअप करूंगा, इधर करते चलो, q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 16 का मैं जब ब्रेकअप करूंगा ना, तो क्या क्या आएगा देखो, ठीक है? 1 इंटू 16 रिजेक्टेड, 2 इंटू 8 ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, है ना? 4 इंटू 4 एक्सेप्टेड, बस दैट्स इट, है ना? इसके बाद तो उल्टा उल्टा आते जा रहे हैं, है ना? राइट, ओके। तो व्हाट यू नीड इज, तो अभी यहाँ पे q प्लस p की वैल्यू 8 है और q माइनस p की वैल्यू 2 है ना? एडेड, तो q की वैल्यू 5 आएगी और p की वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू 5 आएगी और p की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना? गाइस अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है ना? इसके और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आने वाले हैं ना, प्लस माइनस ये सब वो सब, है ना? तो इसमें और सारे चीजें मैं एक साथ लिखूंगा मैं, तो q इज इक्वल टू माइनस 5, है ना, एंड सो एंड सो ऑन। तो दो आएंगे ना, q के 5 p माइनस 3 एंड सो ऑन। तो फाइनली मुझे तो q में इंटरेस्ट है बस, है ना? तो q इज इक्वल टू 5 आएगा और q इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, एक ये इस पर्टिकुलर केस से, है ना? तो लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। तो लैम्डा की वैल्यू 1 कॉमा माइनस 9, ये दो तो आ गई फिलहाल एक केस से, 1 और माइनस 9, है ना? सही है ना? ये कुछ गड़बड़ किया ना मैंने? नहीं ना, सही है, 5 और माइनस 5 सही है, 1 भी तो आ रही है ना, है ना? q इज लैम्डा प्लस 4 ना, हाँ बराबर, ठीक है, राइट। किधर गए, हाँ, लैम्डा को 1 पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इसके इंटीजर रूट्स होते हैं, देख लो, है ना? राइट, चेक कर लो, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 18 इसके भी इंटीजर रूट्स होते हैं, क्या है 18 ना, 9 6 3, यस 6 3 में स्प्लिट कर दोगे और 18 इधर आएगा, इंटीजर रूट्स होते हैं, है ना? मतलब आपको चाहिए ना, तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लैम्डा की वैल्यू, थोड़ा स्क्रीन टेढ़ी है क्या? अच्छा वेट, आपको चाहिए तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ना, आप लैम्डा और म्यू की लैम्डा की वैल्यू पुट करके भी देख लो, है ना? राइट, लैम्डा की वैल्यू थोड़ी सी पुट करके भी देख लो,
और सॉल्व करके देखो क्वाड्रेटिक के रूट्स जो आएंगे वो इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। राइट, आना ही चाहिए ना, हमने तो इतनी मेहनत करके डिराइव करके निकाला है कंडीशन, नहीं आए तो क्या होगा फायदा, फिर पोपट हो जाएगा ना। रुक जाओ, हाँ तो ठीक है, चलो रहने दो जैसा भी। उसके बाद क्या, दूसरा सॉल्व करो, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4, q प्लस p एंड q माइनस p इज ऑल्सो इक्वल टू 4, है ना। तो इसमें ना q की वैल्यू 8 आएगी और p की वैल्यू 0 आएगी, है ना। और इसके पॉसिबिलिटीज जब बनेंगे ना, तो q इज इक्वल टू -8 और p इक्वल टू 0 भी बनेगा पॉसिबिलिटी, और बाकी दो नहीं बनेंगे, है ना। सॉरी 4 नहीं, ये सॉरी 4 और -4 होगा, 8 नहीं, 2q ना, हाँ यस यस 4। तो लैम्डा प्लस 4 की वैल्यू 4 और लैम्डा प्लस 4 की वैल्यू -4, तो लैम्डा की वैल्यू 0 भी चलेगी और लैम्डा की वैल्यू 8 भी चलेगी। देखो लैम्डा को 0 पुट कर दे, दोनों गायब हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को दोनों रूट 0 और 0 होते हैं, है ना इंटीजर। इट विल गिव यू ऑल दोस वैल्यूज ऑफ लैम्डा, है ना। तो आंसर लैम्डा बिलोंग्स टू 0, 1, -9 और 8। ये चार वैल्यूज है लैम्डा की फॉर विच द अबव इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स। वन बाय वन इफ यू वांट टू पुट इन चेक एंड यू कैन डू इट आल्सो। -8 आ रही है क्या? यस यस यस, आई थिंक इट इज -8, यस करेक्ट, है ना। राइट, इज एनीवन डन विद क्वेश्चन नंबर 2 गाइस? बोलो। यस सनिका, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ना मैंने ऐसा दिया हूं कि आप लोग अगर करोगे एक पर्टिकुलर मेथड से। अच्छा 3 हो गया, 3। किसी को थर्ड क्वेश्चन करने का मूड हुआ? बोलो। सेकंड भी नहीं आया, अच्छा ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन के लिए टाइम ले लो थोड़ा, ठीक है। थिंक गाइस, है ना। मैंने ऐसे ही नहीं दिया सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, मैं यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो मैं 2020 में डाल सकता हूँ ये साल, है ना। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, आई कैन पुट एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है। कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल सकता हूँ, कैलकुलेशन विल बी नथिंग बट जितनी भी बाकी कोई यहाँ पे 1 डालू या 2000 डालू, कैलकुलेशन विल बी सेम, कुछ नहीं बढ़ने वाली कैलकुलेशन। आई हैव दैट मेथड, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई करो, चलो। मेनी पीपल हैव नॉट डन क्वेश्चन नंबर 2, कर लो। अच्छा अभी ना एक सेकंड,
ओके अब कर ले इसको, ठीक है। देखो अब क्या है ना गाइस, ये क्वेश्चन किस इसलिए दिया हो मैंने ना, देखो ठीक है, राइट। अब देखो ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस लैम्डा, द क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस ना, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 36 है ना। ये बहुत लेंथी लगेगा ना आपको, आप समझो, समझो मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जाऊँ तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस लैम्डा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा है ना ये, राइट। तो इससे आपको समझ में आता है कि ऑफ कोर्स लैम्डा इंटीजर तो होना ही चाहिए है ना, राइट। और लैम्डा प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लैम्डा प्लस 36 शुड बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ये होना चाहिए ना, ठीक है। तो चलो क्या देखते हैं इसमें क्या आता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस, अच्छा अभी देखो ना एक चीज देख लो, इसमें क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, थोड़ा सा इजी, ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा इजी है। माइनस 36 into 4 is 144 is equal to p square, and this turns out to be lambda minus 1 the whole square minus p square is equal to 144। केसेस बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, होने दो है ना। मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा इसको, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप ये वो सेम चीज अगर इधर करने जाओगे ना तो फंस जाओगे, ठीक है, राइट। तो ये नहीं करेंगे हम उधर, ठीक है। बट ठीक है, फिर भी आई एम सेइंग कि अगर इस मेथड से भी करने जाएंगे तो इट इज नॉट दैट लेंथी बट स्टिल डूएबल। q square minus p square is equal to 144 and this is q minus p into q plus p is equal to 144। बड़ी लिस्ट बनेगी है ना ये अभी, कि कौन से वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। तो q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 144 की लिस्ट बनाऊंगा मैं, तो 1 से 144 तो गया है ना। 144 में एक्चुअली बहुत सारे टूज है ना, यू कैन नॉट सी के बहुत सारे केसेस बहुत सारे आगे। 2 के साथ 72, 3 के साथ कितना होगा गाइस बोलो, 3 के साथ आई थिंक इट शुड बी 48, हाँ 48 गया। 4 के साथ 36, 4 के साथ 36 ही होगा ना, 36, हाँ ये केस लगेगा आपने है ना, राइट। 5 के साथ क्या होगा, 5 के साथ है ना, वैसे 12 तक ही जाएगा, ज्यादा केसेस है भी ना ऐसे, ठीक है। 5 के साथ तो नहीं है, चलो 6 के साथ होगा ना, 6 के साथ जाएगा क्या 24, करेक्ट 24, ये केस भी लगेगा हमें ना। 7 नहीं 8 के साथ भी कुछ तो जाएगा यार, इस 8 के साथ क्या जा रहा है आप लोग ही बोलो, 18, वेरी गुड, ठीक है, ये भी केस लगेगा। हाँ 9 के साथ 16 जाएगा, ये गया केस है ना, राइट। 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 के साथ 12 और ये केस भी आएगा। तो करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं एज सच ग्रेट, राइट। आपको सिर्फ हर में से एक एक केस लेके सॉल्व करना है और क्यू की वैल्यू जो भी आ रही है उसका नेगेटिव भी कंसीडर करना है ना। तो 1 2 3 4 5 केसेस सॉल्व करना है और हर केस में नेगेटिव वाला क्यू भी कंसीडर करना है ना, कि है कि नहीं, राइट। तो लेट्स से अगर क्यू की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, क्यू प्लस पी की वैल्यू 144 है, एक केस लेते हैं, q प्लस पी की वैल्यू 144 है और q माइनस p की वैल्यू में अगर 144 तो लेना ही लेना, सॉरी 72 और 2 है, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी कितनी बोलो, 74 37 और p की वैल्यू आ जाएगी 35 है ना। मुझे q से मतलब, मुझे p से मतलब ही नहीं है, मुझे q से मतलब है ना। तो q की वैल्यू यहाँ से 37 आएगी और एक और प्लस माइनस 37 भी आएगी है ना, माइनस 37 भी आएगी है ना। तो ये Q का सेट मेरा रेडी हो गया एक वाले केस में। दूसरा में जब Q प्लस है ना, एक्चुअली आपको पता है ना, इन दोनों का एडिशन बाय 2 करेंगे तो 74/2 वो Q आ रहा है। तो Q की वैल्यूज क्या क्या आएगी देखो है ना, तो Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 37, नेक्स्ट Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 20, Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 15, Q will be equal to plus minus 13 and Q will be equal to plus minus 12। समझ में आएगा इस ये है ना। देखो एक्चुअली क्या है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो P का 2Q आएगा और डिवाइड बाय 2 ही करते हैं ना, तो जब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जाके Q आएगा। तो ये जो वैल्यू जो लिखी हुई है ना, उनको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके Q आता है फास्ट है ना। ये सब चीजें जो मैं ऑफ कोर्स किसी थियरी में नहीं बता सकता आपको, ठीक है सर 8 and 18 should be rejected ना,
अबे क्यों 8 और 18 दोनों इवन है, क्यों रिजेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे, है ना? तो ये इतने सारे क्यूज आ गए, है ना? ये सब चीजें ये है कि आपको देख देख के सीखनी है, जस्ट कॉपी में कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये सब देख देख के सीखना है आपको। अब उसके बाद क्यू मिल गया, तो क्यू में जैसे 1 ऐड करोगे ना, सॉरी हाँ, क्यू में जब 1 ऐड करेंगे तो लैम्डा मिलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू 38 और -36, 21 और -18, सॉरी -19, 16 और -14 हो गया। सारे 10 वैल्यूज आएंगे आपके पास, 10 वैल्यूज ऑफ पीओ लैम्डा यू विल गेट all the 10 values, है ना? We can get it, है ना? We have done it by a method which is of course lengthy, but we can, ठीक है? Just a second. गाइस मैं फोटो ना आपको ना थोड़ी देर बाद भेजूंगा इसकी, क्योंकि फोन का अभी मैं दूसरे फोन से फोटो निकाल रहा हूँ, उसमें ग्रुप नहीं है ना, ग्रुप में नहीं है फोटो ना। हाँ यस पूर्णा, दैट्स करेक्ट, दैट इज द सेकंड मेथड आई एम गोइंग टू टीच यू। तो इस क्वेश्चन का करने का एक और मेथड है, वो मैं अभी बता देता हूँ, सो दैट आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाए, राइट? फोटो ना मैं एक साथ भेज दूंगा ग्रुप पे, आई एम नॉट सेंडिंग इट राइट नाउ गाइस, आई विल वेट, आई विल सेंड इट लेटर आफ्टर द लेक्चर, ठीक है? ठीक है, बस मैं एक दूसरे फोन में ले लेके रख रहा हूँ फोटोज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का अब सेकेंड अप्रोच देख लो। आपको x माइनस 1 इंटू x माइनस लैम्डा की वैल्यू -36 गिवन है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसके इंटीजर रूट्स हो गए तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, तो यहीं पे केसेस लेके खत्म करो ना यार, है ना? ये राइट, देखो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू वाले केसेस लेते हैं बट, है ना? राइट, लेकिन अब देखो ना, इस चीज में थोड़ा सा आप केयरफुली करना गाइस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम, देखना कैसे, ठीक है? राइट, 36 बहुत बड़ा नंबर दे दिया मैंने, इस पे फंसोगे, ठीक है? राइट, बट ठीक है चलो। देखो x तो इंटीजर है, तो x माइनस 1 भी इंटीजर हो जाएगा, तो ये इंटीजर हो गया और ये भी इंटीजर हो गया। अरे यार बहुत बड़ा नंबर दे दिया मैंने, इसीलिए कितने वैल्यूज आ गए, 10 वैल्यूज आ गए थे ना? करने पड़ेगा आपको, 10 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे लिटरली, बट ठीक है चलो, है ना? राइट, मैं इतना बड़ा नंबर नहीं देना चाहिए था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में मजा आएगी, देखना आप लोग, ठीक है? राइट, तो इंटीजर इंटू इंटीजर की वैल्यू -36 आ रही है, तो कैसा कैसा निकालोगे? देखो, तो आप केसेस ले लो, ठीक है? एक होगा 1, दूसरा होगा -36, है ना? और इसी का उल्टा केस -36 और 1, है ना? राइट, राइट, इन केसेस को सॉल्व कैसा करेंगे हम, ठीक है? जस्ट लुक एट दिस, ओके? वेट, हाउ टू सॉल्व दिस केसेस ना? चलो पहले केसेस लेते हैं, राइट? राइट, तो 2 -18 और 2, 3 -12 और 2, 4 -9 और 4, 6 -6 और 6। ये एक्चुअली 5 केसेस 10 केसेस है ना? सही है? हाँ सही तो है। अच्छा एक्चुअली मैंने मिस्टेक किया क्या? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ हर जगह पे, वेट वेट वेट, सही है ना? नहीं कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 1 -13 और -1 और 36, ऐसा करो। हाँ हाँ ऐसा करो, ठीक है? ठीक है, वैसे और भी केसेस आएंगे, बट ठीक है चलो। फिर उसके बाद 2, ऐसा करो, ठीक है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? या चलो एक काम करते हैं ना, सब जगह एक तरफ नेगेटिव रखते हैं, बाद में एक केस को एक्सप्लोर करेंगे। 2 के साथ -18, 3 के साथ -12,
4 के साथ -9, 6 के साथ -6, बस ये 5 केसेस को एक्सप्लोर करो। बाकी 5 केसेस जो है ना वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, राइट। जो भी जैसे भी केसेस आते हैं विल डू इट लेटर, ठीक है, राइट। बहुत सारे केसेस आ गए, ठीक है। तो लेट अस सी दिस, 5 नहीं और बहुत सारे केसेस आएंगे क्योंकि क्यू की वैल्यू बहुत सारी आएगी। हाँ, ठीक है। तो सुनो, तो लैम्डा की वैल्यू, सॉरी, इस अब अच्छा हर केस को सॉल्व कैसा करना है देखते हैं, ठीक है, राइट। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, एंड x माइनस लैम्डा, x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -36 है ना, राइट। तो मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और फिर वो x की वैल्यू 2 मैं इधर पुट कर दूंगा, तो 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू -36 बोलूंगा तो लैम्डा की वैल्यू 38 आ जाएगी, है ना। और जैसे लैम्डा मुझे 38 आ गया ना, उसके बाद कहानी खत्म, है ना। लैम्डा जैसे मेरा 38 आ गया तो मैं लैम्डा निकालने के लिए, लैम्डा ही तो निकालना था यार, बस ना, करेक्ट है ना। was 38 वन ऑफ द वैल्यू, क्या वापस क्या, नहीं सही तो है, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने, x माइनस लैम्डा इज -36, x की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट कर दिया, ये सही है, सही है, 38 है ना, करेक्ट है ना, राइट, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। was lambda 38, that was I getting lambda 38, है ना, आया था ना, कहीं तो आया होगा ना, राइट। मैंने वो 10 वैल्यूज लिखा था, वो याद तो नहीं है मुझे, है ना। ये कर लिया, उसके बाद क्या करोगे गाइस, स्विच करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, इसी के दूसरा केस ले लो, है ना, इसी का दूसरा केस ले लो। अब देखते क्या आता है, ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -36, लैम्डा इज इक्वल टू 36। ये दूसरा केस हो गया, है ना, माइनस साइन को उधर स्विच कर दिया, ठीक है। फिर इसका तीसरा केस ले लो, कौन सा, बहुत सारे केसेस लेने पड़ेंगे, बहुत सारे, है ना। इसका तीसरा केस ले लो, तीसरा केस कौन सा है पता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 36 एंड x माइनस लैम्डा इक्वल टू -1, है ना। नंबर्स को स्विच कर दो, है ना, x इज इक्वल टू 37 और 37 इधर पुट करोगे, इधर जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू 38 आ जाएगी। गाइस इससे लैम्डा 38 ही आया। अब सुनो, अब सुनना, और x माइनस 1 ये हुआ, और x माइनस 1 इज इक्वल टू -36 और x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी -35 और अच्छा एक सेकेंड ना, x की वैल्यू हो गई -35, नहीं x की वैल्यू, x माइनस 1 इज इक्वल टू -36, यानी x की वैल्यू -35 और -35 को उधर पुट कर दोगे तो x लैम्डा की वैल्यू -36 आएगी। सही है गाइस ये, है ना, x माइनस 1 की वैल्यू -1 लिया और लैम्डा की वैल्यू 36 है ना ये, तो लैम्डा की x वैल्यू 0 आ गई, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, हाँ ये मिस्टेक है, x माइनस 1 -1 है और माइनस लैम्डा की वैल्यू 36 लेंगे ना फिर, हाँ वही वही वही। माय पॉइंट इज गाइस कि इनको सॉल्व करने से लैम्डा की जो दो वैल्यूज आई थी ना, 36, 38 और -36, वापस से वही दो वैल्यूज आई, है ना, राइट, ओके राइट। तो वापस से यही दो वैल्यूज आई, तो मैं क्या करूंगा गाइस, बस इसी में दो बार स्विच करूंगा, समझा क्या, नहीं -36 ही है ना, देखो 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 गाइस देखो, ये केस तो समझ में आ गया होगा, x माइनस 1 इज 1, तो x को 2 को पुट कर दिया इधर, तो ये चले गया इधर, वो ये केस तो क्लियर है ना, राइट। ये 1 है और ये -36 है, और इस बार ये -1 और वो 36 है ना, कौन ये, तो यहाँ से x 0 आ गया, 0 को जैसे ही पुट करोगे तो लैम्डा -36 आएगा, ये सही है, ओके दिस इज वेरी करेक्ट, है ना। इसके बाद है ना, मैं अगर ये नंबर्स को स्विच कर दूं, 1 और 36 की जगह 36 और 1 कर दूं, राइट, और फिर उसके बाद वही सेम उसको सॉल्व करूं और माइनस साइन को स्विच करके सॉल्व करूं, तो फिर से वही आ रहा है। तो हर केस में ये दो वैल्यूज जो आई ना, उसी के बाद वही आने वाली है ना, राइट। तो डोंट डू अगेन, है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बस इसको करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -18, ये केस सॉल्व करो, इससे क्या आता है देखो, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 21 आई थिंक, है ना, 3 और 21 करेक्ट। तो ये आ गया लैम्डा 21, और x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 और x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 18 कर दो, -2 और 18, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड लैम्डा की वैल्यू आएगी -1, ये आ गया -19। हाँ यार रिमेम्बर ये दोनों आए थे, है ना,
राइट। तो ये दोनों वापस आए ना, लास्ट टाइम पे भी आए थे। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से डायरेक्ट लैम्डा मिलते जा रहा है हमें ना। फिर इसके बाद इसके और दो केसेस सॉल्व करोगे ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसका केस, इसका केस, इसका केस, सबके केसेस सॉल्व करके आपको लैम्डास की वैल्यू आएगी। बट दिस इज लेंदी, आई नो दैट दिस इज लेंदी, बट इफ यू वांट ना, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, है ना। Will you solve question number 3 by expanding it now, guys? बोलो, do you feel like expanding? No, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मेथड ज्यादा इजी रहेगा। मेथड नंबर 2 इज वेरी वेरी इजी, यू नो गाइस, क्योंकि x माइनस 132 इंटू एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -7, इसके केसेस भी बहुत कम है ना। क्योंकि x तो इंटीजर है। क्यों x इंटीजर है? क्योंकि x के रूट्स इंटीजर है ना, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स इंटीजर है, तो जो वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे वो तो इंटीजर ही आने वाला है, वो, है ना। यू आर गोइंग टू गेट इंटीग्रल वैल्यूज। तो इंटीजर माइनस इंटीजर -7 है, तो एक बहुत ही कम केसेस बनते हैं, इनफैक्ट 4, है ना। एक केस होता है 7, ये -1, ये -7 और ये 1, राइट। और इसके बाद आपने देखा था कि नंबर स्विच करके कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही वैल्यू आती जाती है ना। बट आपको करना है तो वापस कर लो। -1 और 7 और 7 और सॉरी 1 और -7, इससे ना वापस से वही वैल्यूज आने वाली है। लेट अस सी दिस। तो x minus 132 is equal to 7 and x minus lambda is equal to -1। तो यहाँ से x की वैल्यू 139। अच्छा, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है पता है गाइस? लिसन टू दिस। ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी सुन लो गाइस। ये मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें वो इंटीजर रूट भी मिल जाता है जो आने वाला है, दिख रहा है आपको? दिस इज व्हाई दिस मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस मेथड से आपको वो वाला इंटीजर रूट भी मिल जाता है जो आने वाला है, समझा? ये क्लियर है ना? यू गेट दैट इंटीजर रूट एज वेल जो मिलने वाला है ना, राइट। सी, रूट भी आ गया, x की वैल्यू 139 भी आ गई, और x की वैल्यू 139 इधर पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 140। ग्रेट, इस पैर से ये आया, ओके। लैम्डा इक्वल टू 140 पे 139 एक रूट है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द रूट जिससे भी दूसरा रूट निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। लैम्डा की दूसरा रूट भी निकाल सकते हैं ना, दूसरा रूट भी निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक इस पे ही छोड़ना है आपको, दूसरा रूट भी निकालना पड़ेगा। बड़ा आएगा छोटा आएगा उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट दूसरा रूट भी निकालना पड़ेगा, ओके। जस्ट अ सेकंड। वन सेकंड गाइस। चल, फिर दूसरा केस कौन सा था? x minus 132 is equal to 7 -7 and x minus lambda is equal to 1। ये दूसरा केस था। तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 एंड पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -124। करेक्ट ना गाइस? ये सही आ रहा है? अच्छा, ये 139 है, सॉरी 139 minus 7 is 132 और 132 दिस करेक्ट ना? तो इससे क्या वैल्यू आ रही है देखो, -7 और 132, तो 132 माइनस लैम्डा इज 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 131। अरे यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत गड़बड़ है ना इसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक। x माइनस 132 की वैल्यू -7 और x माइनस लैम्डा की वैल्यू, ये वाला केस लेयर कर रहे हैं ना हम 1। हाँ, तो x की वैल्यू आ गई 125 और पहले सही था, है ना, राइट। और 125 पुट करने पे लैम्डा की वैल्यू आ गई 124। अब सही है यार, बस, है ना, अब सही है ना, ये दो वैल्यूज आ गई, है ना। इसके बाद इफ यू वांट नाउ, यू वांट टू सॉल्व फॉर दीस आल्सो, यू कैन सॉल्व, है ना। इससे सेम रेपिटेटिव आने वाला, देखना। x minus 132 is equal to -1
एंड x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 7, ये वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 131 और पुट कर दो, x की वैल्यू 131 पुट कर दो, तो 131 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120, लैम्डा की वैल्यू आएगी 125, सेम आई पीछे पीछे वाली नहीं 124 वही आई ना, राइट। फिर दूसरा केस लोगे x माइनस 132 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस लैम्डा इक्वल टू -7, ये वाला केस, लास्ट वाला केस। तो करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू 133 और लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बताता हूँ इससे फायदा भी क्या हुआ। एक तो है ना, लैम्डा की वैल्यू वही आई क्या, 1 लैम्डा आ रहा है 140 आ रहा है क्या, देखो एक बार 133 और 7 आ गया 140, करेक्ट ना। लुक एट दिस गाइस, इससे फायदा तो हुआ नहीं, बट एक छोटा सा फायदा हुआ, मतलब आपको लैम्डा तो वापस नया कुछ नहीं मिला, यू वांटेड टू फाइंड द लैम्डा, यू गॉट द लैम्डा, इससे वो चीज फायदेमंद नहीं हुई। बट आपको पता है क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू 140 पे दो रूट्स मिल गए, एक होता है 139 और एक होता है 133। तो लैम्डा की वैल्यू 140 पे दो इंटीजर रूट्स जो है ना वो भी मिल गए हमें। कैन यू सी दिस इन दिस, लैम्डा की वैल्यू 124 पे जो इंटीजर रूट्स है ना 131 और 125 वो भी मिल गए इस मेथड से, समझा। ये मेथड इधर जो है वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर जाता है। इज दिस क्लियर? जस्ट मेक अ नोट, फोटो में साथ में बाद में सेंड कर दूंगा। ओके ये गाइस, एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस, ठीक है। नहीं, इट गॉट डिस्कनेक्टेड, आई डोंट नो हाउ, समथिंग हैपेंड, ठीक है। तो मैंने तो इतना ही बताया, अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया था, आई डोंट नो कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ आप लोग।
बट फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये छोटा सा पार्ट है, राइट? बोर्ड इज नॉट विजिबल. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है गाइस? इज द ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? नो? हाँ चलो ठीक है. तो फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, राइट? तो अभी एक चीज याद रखना, अगर आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तो आप रूट्स निकाल सकते हो, राइट? गिवन quadratic equation we can find roots, we can get to roots. अग्रीड. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स ही हो गए, ठीक है, राइट? शायद स्पॉटलाइट हट गया ना, वेट, फाइन. नाउ लेकिन अगर मैं उल्टा प्रोसेस दे दूं, आपको मैं गिवन रूट्स दे दूं, तो हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी देयर? अगर मैं आपको दोनों रूट्स दे दूं तो देयर कैन बी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक्स. आई विल टेल यू हाउ. I'll tell you how. ठीक है, राइट? लुक एट दिस. जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है गाइस? x minus 3 into x minus 1 equals to 0. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है? 1 and 3, है ना? क्लियरली दिख रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है 1 and 3. ओके, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है बोलो? अगेन 1 and 3. ये और ये अलग है, दिखने में तो अलग है ना? इसको एक्सपांड करूंगा तो इसको एक्सपांड करूंगा तो कोएफिशिएंट्स ही अलग अलग होंगे. 3x minus 9 into x minus 1. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है बोलो? फिर से 1 and 3. इसको एक्सपांड करो, उसको एक्सपांड करो, है ना, राइट? या फिर 16 माइनस 3 है ना, 27 माइनस 9x इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या है? अगेन 1 and 3. इसको लेकिन इसको एक्सपांड करो. All these quadratics have same root. Roots 1 and 3. सॉरी. लेकिन आप ये देख रहे हो क्या गाइस कि इन सब क्वाड्रेटिक में ना आपको दिखेगा कि x माइनस 3 एक फैक्टर है और कुछ कॉमन लेके एक नंबर ही बाहर है. तो ऑल द क्वाड्रेटिक्स आर दे आर जस्ट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, है ना, राइट? जितने भी क्वाड्रेटिक बनते हैं जिनके दोनों रूट सेम ही है ना, राइट? दो जिनके रूट्स 1 और 3 है, they are all just multiples of each other, है ना? So can I not say this? The basic quadratic equation whose roots are alpha and beta, whose roots are alpha and beta is x minus alpha into x minus beta is equal to 0. ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अब जब आप इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, लैम्डा डाल सकते हो, ये है ना, यहाँ पे k भी डाल सकते हो, k टाइम्स, है ना, ये भी कर सकते हो. बट अगर k नहीं भी डालना है तो भी चलेगा. दिस इज दैट क्वाड्रेटिक, है ना? तो कैन यू एक्सपैंड एंड से कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. एंड ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ इसके बाद इस चीज को रट लो, ठीक है? गिवन अगर रूट्स हो गए ना, रूट्स अगर गिवन हो गए लेट्स से अल्फा और बीटा, तो जो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनने वाली है वो ये बनेगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. कैन यू सी दिस गाइस? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्मूला. अगर रूट्स पता है क्वाड्रेटिक के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बनाते हो, ठीक है? या इस तरीके से भी बनाओगे तो भी चलेगा, इसी को एक्सपैंड करके लिखो. बट रिमेंबर दिस फॉर्मेट गाइस, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, है ना? ये याद रखना. जैसे अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है देखो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि गिवन रूट्स जो है वो है लेट्स से -1 और 5, तो आप बोल सकते हो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स हो गए 1 और -1 और 5, यानी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. चेक कर लो इसको फैक्टराइज करके, वही आएगा. समझे? इज दिस क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई दिस. इफ रूट्स ऑफ
2x square minus 3x plus 1 is equal to 0 plus minus 5 equals to minus 5 minus 7 equals to 0 are alpha and beta. Find equation whose roots are first. हाँ ये minus 4x है. Yes, this is minus 4x and this is minus 5. Yes, yes. Right. Twice of alpha and twice of beta. Second, alpha plus 3 and beta plus 3. Third, alpha square and beta square. है ना? तो ये कर लो फटाफट गाइस फास्ट. एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है और अभी आपको इसी इक्वेशन मतलब इसको यूज करके कैसे इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है ना? थियरी आपके सामने है, यूज कर लो उसको.
मैंने देखो किसी भी, अब देखो यहाँ इस इक्वेशन से क्या क्या नॉलेज मिल रही है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -7/2, ये इतना ठीक है, राइट। अभी आपको क्या निकालना है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, और वो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बस ये वो इक्वेशन है। समझ में आया? आपको वो यूज करना है ना, है ना, आपको रूट्स पता है ना, तो इक्वेशन लिख दिया, अब रूट्स के टर्म्स में लिख दिया, अब रूट्स का रिलेशन में मैं यूज कर दूंगा। therefore x square minus 2 times alpha plus beta, 2 times alpha plus beta is 3 ना, x plus 4 times alpha beta यानी -14 is equal to 0, है ना। this is your answer. I hope सबको समझ में आ गया है, सिंपल ही ना है। सेकेंड क्वेश्चन भी x square minus alpha plus beta plus 6 times x plus alpha plus 3 into beta plus 3, ये निकालना पड़ेगा वैसे, बट ठीक है निकाल तो सकते हैं, ये इतना इजी तो है ऐसे भी, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3/2 है, 3/2 प्लस 6 कितना हुआ 7.5 एंड 15/2 माइनस 15/2 टाइम्स एक्स प्लस, इसको एक्सपैंड करो तो अल्फा बीटा इज -7/2 प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इज 3/2, है ना, प्लस 9। डू द कैलकुलेशन गाइस, मैं फटाफट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, है ना, राइट। तो सेकेंड आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 15x/2, ये हो जाएगा 9/2 प्लस 9, तो कितना हो गया ये 27/2 माइनस 7 प्लस 20/2 है ना 10 प्लस 10। जस्ट चेक द कैलकुलेशन। फर्स्ट वन में 2 into 3 कैसे हुआ, ये -2 कॉमन लेके सम अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर सेइंग 2 नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा ओके, सही है सही है, हाँ 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 करेक्ट, हाँ ये तो सही है, अब सही है, अब सही है ना, आई थिंक करेक्ट। माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा इज -14, ये सही है आई थिंक। जस्ट चेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस आल्सो। थर्ड क्वेश्चन भी कर ले गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या ये वैल्यू निकाल नहीं सकते क्या आप यहाँ से, है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं ना, इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 14, है ना। तो ये जो भी होगी 14 into 4 is 56 plus 9 65, तो x स्क्वायर माइनस 65x/4, है ना, x तो हो गया, प्लस अल्फा बीटा इज -7/2 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा ना, यानी प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। व्हेनेवर यू गिव योर आंसर ना, तो सबको एक ऐसा 4 से मल्टीप्लाई करके दे देना, है ना, ठीक है, राइट। whatever you are getting ना, just do the calculations properly, don't rely on these calculations, मैं फटाफट कर दिया, ठीक है। but did you get the idea कैसे करना है? तो this question, ये क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि that is going to open a domain of new questions and tough, really tough questions, ठीक है, कुछ ठीक है, इजी भी होते हैं बहुत उसमें, बट कुछ अच्छे टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो दैट विल डू नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स, ठीक है। बट ये याद रख के आना है कैसे किया, तो इसी का ऑल्टरनेट अप्रोच में बताने वाला नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो गाइस, विल कंटिन्यू अभी नेक्स्ट क्लास में, ओके। आई विल सेंड यू ऑल द फोटोज एक साथ में थोड़ी देर में, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू।